वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ द क्रिटिकल ओपिनियन वॉल्यूम 23, जो कि हमारा क्वार्टरली न्यूज़लेटर है। इसके थ्रू वी ट्राई टू शेयर द समरीज फ्रॉम रीसेंट स्टडीज और गाइडलाइंस पब्लिश इन लीडिंग जर्नल फोकस ऑन द फील्ड ऑफ एएमआर एंड क्रिटिकल केयर विद अवर फोकस डॉक्टर। जैसा कि हम जानते हैं, ये क्रिटिकल ओपिनियन तीन सेगमेंट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट, चैलेंजेस; सेकंड, स्ट्रेटजीज; एंड थर्ड, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन ऑन आर्टिकल मेंशन इन द क्रिटिकल ओपिनियन, जस्ट wanted टू हाईलाइट दैट इस बार के प्रीफेसेस डॉक्टर वाई एल नारायण, प्रोफेसर एंड एचओडी क्रिटिकल केयर, पंजाब इंस्टीट्यूट लिवर एंड बिलियरी साइंस मोहाली, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर एंड एचओडी एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर पीजीआई चंडीगढ़ भी रह चुके हैं और नॉर्थन इंडिया में काफी जाने हुए केओएल हैं। एंड डॉक्टर विकास राजपुरोहित, जो कि मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर के प्रीमियर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट, प्रोफेसर एंड ट्रॉमा सेंटर इंचार्ज हैं, उन्होंने दिए हैं। डॉक्टर वायल नारायण ने अपने प्रीफेस में इंडियन आईसीयू में एनडीएम ड्रिवन कार्बापेनम रेजिस्टेंस के साथ हाई सीआरई कॉलोनाइजेशन के कंसर्न्स को हाईलाइट किया है। डॉक्टर नारायण ने पॉलीमिक्सिन थेरेपी के ऑप्टिमाइजेशन के साथ फेवरेबल क्लिनिकल रिस्पॉन्स पर भी जोर दिया है। साथ ही सेफ्ट्राजिडिम एवेक्टम के लिए एम्पिरिकल थेरेपी की तुलना में डायरेक्टिव थेरेपी को ज्यादा से ज्यादा यूज करने को रिकमेंड किया है। डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने अपने प्रीफेस में आईसीयू सेटिंग्स में कार्बापेनम रेजिस्टेंस के हाई प्रिवलेंस के साथ ट्रीटमेंट ऑप्शंस में कमी के कारण बढ़ती हुई मॉर्टलिटी के चैलेंजेस को हाईलाइट किया है। डॉक्टर राजपुरोहित ने हैव वेब में लंग्स को टारगेट करते हुए पॉलीमिक्सिन की थेरेपी के एडवांटेजेस पर जोर दिया है। ही ऑल्सो टच्ड ऑन रिसेंट आइडिया से यूटीआई गाइडलाइंस, रीडिफाइनिंग कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई बेस्ड ऑन सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट rather than patient category. So friends, let's take a look at the included article in the critical opinion. Starting with the challenges, पेज 2 to 3 पर challenges सेक्शन में इस बार 4 आर्टिकल्स हैं। पहले 2 आर्टिकल्स नॉर्थन एंड साउथ इंडिया में कार्बापेनम रेजिस्टेंस की इंसिडेंस के बारे में बताते हैं। पहले स्टडी में देखा गया है कि हाउ ऑफन आईसीयू पेशेंट्स इन अ हॉस्पिटल इन नॉर्थन इंडिया कैरिड सीआरई इन देयर इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मेरोपेनम एक्सपोजर के बाद सिलेक्शन प्रेशर के कारण पेशेंट्स को सीआरई इन्फेक्शंस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इस स्टडी में सीआरई कॉलोनाइजेशंस के लिए अस्थमा एक न्यू एंड इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर भी आइडेंटिफाई किया गया है। पेज 4 to 5 में अगली स्टडी को नेम्स नेशनल अकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज की टास्क फोर्स रिपोर्ट 2025 से लिया गया है, जिसमें इंडिया में एएमआर को ड्राइव करने वाले कुछ की फैक्टर्स को हाईलाइट किया गया है, जैसे कि ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इनएडिक्वेट डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, लिमिटेड एंटीबायोटिक स्टोरशिप एंड एंटीबायोटिक यूज इन एनिमल, which is also contributing into the AMR rise in India. इस स्टडी में एएमआर को रोकने के लिए अ कंप्रेहेंसिव रिस्पॉन्स स्पेनिंग सर्विलेंस, स्टुवर्डशिप, रेगुलेशंस, एजुकेशंस, वन हेल्थ इंटीग्रेशंस एंड मल्टी सेक्टोरल एक्शंस की नीड को भी हाईलाइट किया गया है। चैलेंज सेक्शंस के फोर्थ स्टडी में अवेलेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस की कमी के कारण बढ़ते हुए कार्बापेनम रेजिस्टेंस और हाइपर विरुलेंट क्लेब्सिला निमोनिया के थ्रेड को हाईलाइट किया है। और इस स्टडी में बीटा लैक्टमेज जीन को क्लेब्सिला निमोनिया में कार्बापेनम रेजिस्टेंस के लिए मेन रीजन बताया गया है। पेज 6 to 7 में अगले सेक्शन में, जो कि स्ट्रेटजीज पर फोकस करता है, लेटेस्ट आर्टिकल जो कि इन्फेक्शियस डिसीज एंड थेरेपी 2025 में पब्लिश हुई है, में सेफिडरोकोल, जो कि कार्बापेनम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट काफी रिकॉग्नाइज न्यू सॉल्यूशंस माना जाता है, उनकी कमियों को असेस करता है, जैसे कि एसिनेटोबैक्टर बोमनाई के अगेंस्ट ड्यू टू हाई मॉडलिटी सिग्नल्स सेफिडरोकोल की एफिकेसी को कंट्रोवर्शियल बताया गया है। और ये आर्टिकल क्लोज क्लिनिकल मॉनिटरिंग और स्ट्रॉन्ग एंटीमाइक्रोबियल स्टोरशिप को सपोर्ट करते हुए प्रेफरली सेफिडोरकोल की कॉम्बिनेशन थेरेपी के यूज को भी कॉशियसली एंड सिलेक्टिवली यूज करने का रिकमेंड करती है। अगली स्टडी, जो कि एंटीबायोटिक 2021 में पब्लिश हुई है, ये सिस्टेमिक रिव्यू है, जिसमें एस्ट्रोनम एविएक्टम को कोलिस्टिन और अदर बीटा लैक्टम से रेजिस्टेंट एमबीएल प्रोड्यूसिंग एंट्रोबैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए एक न्यू ट्रीटमेंट ऑप्शंस के रूप में असेस किया गया है। हालांकि ये स्टडी 80% एमबीएल प्रोड्यूसिंग एंट्रोबैक्टीरियल्स आइसोलेट्स में एस्ट्रोनम एविवेक्टम की हाई एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, जो कि एमआईसी लेस देन और इक्वल टू 4 मिलीग्राम ईच लीटर से डिफाइन की गई है, रिपोर्ट करती है।
और स्टेनोट्रोफोमोनास के केस में भी हाई इफिकेसी रिपोर्ट करती है, अराउंड 85%। और जहां तक स्यूडोमोनास एरोजिनोसा की बात आती है, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन में एक बहुत कॉमन और ड्राइडेड पैथोजेंस है, इस केस में काफी कम 6% देखी गई है, जो कि इन पेशेंट्स में इस कॉम्बिनेशन के लिमिटेड यूज को सजेस्ट करती है। अगली 18 स्टडीज का मेटा एनालिसिस, जो कि इंडियन जर्नल ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन 2025 में पब्लिश हुई है। इसमें कोलिस्टिन या पॉलीमिक्सिन बी के कंपैरिजन में सेफेजिडिम एविक्टम की क्रिटिकल इल पेशेंट्स में लोअर मोर्टेलिटी, हायर रिकवरी रेट्स, बेटर पैथोजन क्लियरेंस एंड रिड्यूस किडनी इंजरी के साथ सुपीरियर इफिकेसी एंड सेफ्टी दिखाता है। इस मेटा एनालिसिस की फाइंडिंग आईसीयू सेटिंग्स में सेप्सिस एंड सीवियर मल्टी रेजिस्टेंस इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए सेफेजिडिम एविक्टम को उन पेशेंट्स में जहां पॉलीमिक्सिन्स की टॉक्सिसिटी और रेजिस्टेंट एक मेजर कंसर्न है में एक प्रेफर्ड ऑप्शंस के लिए सपोर्ट करता है। पेज 8 टू 10 में अगले तीनों आर्टिकल्स, जो कि 2025 में पब्लिश हुए हैं, पॉलीमिक्सिन बी को ही असेस करते हैं। एक स्टडी जो कि यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिसीज 2025 में पब्लिश हुई है। इसमें कार्बापेनम रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैप के पेशेंट्स को ट्रीट करने में पॉलीमिक्सिन बी इंट्रावीनस की वेट बेस्ड डोज और इंटरवल की रिकमेंडेशंस को फॉलो किया गया है। और दूसरी आर्म में पॉलीमिक्सिन बी आईवी के साथ वाइब्रेटिंग मैस नेबुलाइजिंग डिवाइस को यूज करते हुए नेबुलाइजिंग पॉलीमिक्सिन बी 2.5 लाख आईयू ट्वाइस डेली भी दिया गया है। दोनों आर्म्स में रीनल इंपेयरमेंट के केसेस में कोई डोज एडजस्टमेंट नहीं किया गया। ऑब्जर्वेशन में कार्बापेनम रेजिस्टेंट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैप के ट्रीटमेंट में सिर्फ इंट्रावीनस पॉलीमिक्सिन बी थेरेपी के कंपैरिजन में आईवी पॉलीमिक्सिन बी प्लस नेबुलाइज्ड पॉलीमिक्सिन बी कॉम्बिनेशन थेरेपी के साथ बिना किडनी इंजरी की रिस्क को बढ़ाते हुए 28 डेज मॉर्टेलिटी में सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया है। लेकिन साथ ही इस कॉम्बिनेशन थेरेपी को स्टैंडर्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस बनाने से पहले लार्जर रैंडमाइज्ड स्टडी की नीड को भी हाईलाइट किया गया है। फ्रेंड्स, अगली रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी, जो कि इन्फेक्शियस डिसीज थेरेपी 2025 में पब्लिश हुई है, इसमें मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ क्रिटिकली इल पेशेंट्स में पॉलीमिक्सिन बी की थेरेपी के आउटकम में फार्माकोकाइनेटिक का स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बताया है। और साथ में सर्वाइवल को इंप्रूव करने के लिए डोज के ऑप्टिमाइजेशंस के साथ किडनी इंजरी को मिनिमाइज करने के लिए क्लोज थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग ऑफ पीके गाइडेड डोज एडजस्टमेंट की नीड को हाईलाइट किया गया है। ये अगली स्टडी, जो कि एक प्रोस्पेक्टिव कोहोर्ट स्टडी है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज 2025 में पब्लिश हुई है। इसकी फाइंडिंग सजेस्ट करती है कि कंबाइंड एक्सपोजर एंड पोटेंसी मेजर या स्टेडी स्टेट एरिया अंडर द कर्व 24 आवर्स अबव एमआईसी, मतलब 24 आवर एक्सपोजर अलोन अबव और बिलो एमआईसी के मुकाबले क्लिनिकल आउटकम के लिए ज्यादा रिलायबल प्रेडिक्टर होता है। यहाँ एज वी आर ऑलरेडी अवेयर दैट AUC मीन्स एरिया अंडर द कर्व, SS मीन्स स्टेडी स्टेट एंड MIC मीन्स मिनिमम इनहिबिटरी कंसेंट्रेशंस। AUC स्टेडी स्टेट 24 आवर्स MIC रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, क्लिनिकल आउटकम उतना ही अच्छा होगा। ये स्टडी सर्वाइवल के लिए AUC स्टेडी स्टेट 24 MIC की वैल्यू 51.3 का थ्रेशोल्ड प्रोवाइड करती है। This study also report that patient exceeding this had much lower 30 days mortality, which is around 17.1% compared to those below 58.1%. And achieving this target independently predicted survival benefit even among high risk patients with continuous renal replacement therapy or septic shock. इस स्टडी में कुछ लिमिटेशंस भी हाईलाइट की गई हैं, जैसे कि सिंगल सेंटर स्टडी है, सैंपल साइज स्मॉल है एंड मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम पल्मोनरी एंड क्रैव इन्फेक्शंस एंड फाइंडिंग में नॉट बी एप्लीकेबल टू नॉन क्रैव और नॉन पल्मोनरी इन्फेक्शंस। फ्रेंड्स, पेज 11 टू 13 में आगे पॉलिसीज एंड गाइडलाइन सेक्शन में कुछ अपडेटेड गाइडलाइंस है, जैसे आइडिया से 2025 फॉर कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, new definition and treatment processes, and French national guidelines for preventing venous thromboembolism in surgical patient 2024 को इंक्लूड किया गया है।
आइडिया से 2025 में सीवीआरटी ड्रिवन ट्रीटमेंट डिसीजन को क्लैरिटी देते हुए कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई को पेशेंट कैटेगरी की जगह सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से रिडिफाइन किया है। ये गाइडेंस एंटीमाइक्रोबियल स्टुवर्डशिप्स को सपोर्ट करते हुए अर्ली डीएस्केलेशन, आईवी टू ओरल स्विच, शॉर्टर ट्रीटमेंट ड्यूरेशन एंड आउटकम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने पर जोर देते हुए स्ट्रक्चर्ड एम्पिरिक थेरेपी के पाथवे को इंट्रोड्यूस करती है। और क्लोटेक्सा के लिए रेलिवेंट फ्रेंच गाइडलाइंस 2024 में सर्जिकल पेशेंट्स में पेरी ऑपरेटिव वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के प्रिवेंशन के लिए पेशेंट सेफ्टी और अर्ली मोबिलाइजेशंस को प्रायोरिटाइज करते हुए एप्रोप्रिएट टाइमिंग और ड्यूरेशंस के साथ रिस्क बेस्ड फार्माकोलॉजिक और मैकेनिकल प्रोफाइलेक्सिस को रिकमेंड करते हुए इंडिविजुअल वीटी रिस्क असेसमेंट पर जोर दिया है। सो फ्रेंड्स, these are the key highlights from the included studies in this critical opinion volume 23। और हमें अपने डॉक्टर्स को न्यूज लेटर देते हुए ये कहना भी नहीं भूलना है कि दिस टीसीओ will also remind you about our flagship brand Valimixin for MDR XDR gram negative have web bacteremia infections suspected with CRAB or CRPA patients or hemodynamically unstable patients suspected with CRE infections, and for weakage as well, which could be considered especially for hemodynamically stable have web or UTI patient with suspected or proven CRE infections. Friends, we are already aware about the difference between the hemodynamically stable और unstable patients। वो पेशेंट जिनके ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होते हैं, जैसे कि सेप्सिस कंडीशंस में पेशेंट का जो ब्लड प्रेशर होता है वो काफी लो होता है, विच इज कॉल्ड एज हाइपोटेंशन कंडीशंस। तो उस तरह के पेशेंट्स, उनको हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट कंसिडर किया जाता है। एंड फ्रेंड्स, सिंस इस टीसीओ में मल्टीपल स्टडीज इंक्लूड किए गए हैं, तो इस टीसीओ को हम अपने मल्टीपल कॉल्स में यूज कर सकते हैं वाइल शेयरिंग दी 1 और 2 स्टडी इन ईच कॉल्स। आई होप फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल आपको हेल्प करेगा इस न्यूज लेटर में इंक्लूडेड स्टडीज को अच्छे से समझने में, जिससे कि हम इन सारी ही स्टडीज के आउटकम्स को डॉक्टर के साथ इफेक्टिवली शेयर कर पाए। थैंक यू फ्रेंड्स।